हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरती मौर्य। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा रिकॉर्ड यानी कि आलेखन, पेपर थर्ड से। दोस्तों आलेखन क्या है, आलेखन क्यों महत्वपूर्ण है, आज हम इस वीडियो के द्वारा जानेंगे। दोस्तों रिकॉर्ड के बारे में जानेंगे। रिकॉर्ड क्या है दोस्तों, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम या शैक्षणिक कार्यक्रम, कोई भी कार्यक्रम करते हैं, व्यावसायिक कार्यक्रम, तो हर चीज का एक रिकॉर्ड मेंटेनेंस करके रखना होता है। हमने हर चीज का एक आलेखन तैयार करते हैं, एक रिकॉर्ड तैयार करते हैं, एक फाइल तैयार करते हैं, ताकि हमें हर चीज की सूचना हमारे पास एकत्र हो और जरूरत पड़ने पर हम क्या है उन सभी सूचनाओं से लाभ उठा सके। दोस्तों तो रिकॉर्ड क्या है देखते हैं। दोस्तों रिकॉर्ड एक निश्चित उद्देश्य हेतु विभिन्न माध्यमों द्वारा क्रमबद्ध रूप से सूचनाओं को एकत्रित करने का उपयुक्त माध्यम है। रिकॉर्ड या आलेखन, दोस्तों हिंदी में आलेखन कहते हैं। आलेखन क्या है या रिकॉर्ड क्या है, एक निश्चित उद्देश्य हेतु, हम कह सकते हैं किसी भी निश्चित उद्देश्य हेतु विभिन्न माध्यमों द्वारा, यानी कि कोई भी रिकॉर्ड का माध्यम हो सकता है एकत्र करने का, विभिन्न माध्यम द्वारा क्रमबद्धता से सूचनाओं को एकत्र करने का उपयुक्त माध्यम है। यानी कि क्रमबद्धता से, यानी कि क्रमित रूप से सूचनाओं को एकत्र करने का उपयुक्त माध्यम है। यानी कि आलेखन क्या है, आलेखन क्या है, एक ऐसे उचित उद्देश्यों हेतु विभिन्न माध्यमों द्वारा क्रमबद्धता से सूचनाओं को एकत्रित करने का एक माध्यम है। आलेखन क्या है, यानी कि किसी सूचनाओं को एकत्र करने का एक माध्यम है, आलेखन कहलाता है। कैसे हम कह सकते हैं, वो कह रहे हैं कि विभिन्न माध्यमों द्वारा क्रमबद्धता से सूचनाओं को एकत्र करने का उपयुक्त माध्यम है। रिकॉर्ड द्वारा निम्न सूचनाओं की पूर्ति की जा सकती है। दोस्तों रिकॉर्ड द्वारा क्या, निम्न सूचनाओं की पूर्ति की जा सकती है। जैसे हम रिकॉर्ड कह रहे हैं कि रिकॉर्ड करने पर हम कौन कौन सी सूचनाएं एकत्रित करते हैं। शैक्षणिक कार्यक्रम से ले लीजिए, जैसे कि हम किसी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के साथ काम कर रहे हैं और उसके जो कार्यक्रम प्रणाली हमने तैयार की है, जो कार्य योजना हमने तैयार की, उस बच्चे को सेवा प्रदान करने के लिए किसी भी प्रकार से कोई सर्विसेज दे रहे हैं, तो उससे पहले या उसके समय और उसके बाद तक हमें कौन कौन से रिकॉर्ड बना के रखने हैं। दोस्तों किस किस प्रकार से हमें रिकॉर्ड या कोई आलेखन एकत्रित करना पड़ता है, सूचनाओं का आलेखन बनाना पड़ता है। दोस्तों देख लेते हैं। कह रहे हैं कि रिकॉर्ड द्वारा निम्न सूचनाओं की पूर्ति की जा सकती है, यानी कि रिकॉर्ड में हम निम्नलिखित सूचनाओं को एकत्र कर सकते हैं और उनकी पूर्ति की जा सकती है, और आवश्यकता पड़ने पर हम उन्हें उपयोग करके, उनका प्रयोग करके क्या है अपने कार्य को पूरा कर सकते हैं, उनका लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों देख लेते हैं। बालक के पहचान संबंधी तथा बालक की सामान्य पृष्ठभूमि एकत्रित करना, यानी कि हम बच्चे के साथ कार्य कर रहे हैं तो एक रिकॉर्ड हम इस तरीके से बना सकते हैं कि बालक के संबंधित सामान्य पृष्ठभूमि, यानी कि बच्चे की पारिवारिक पृष्ठभूमि, हम कह सकते हैं सामान्य पृष्ठभूमि से मतलब बालक की सामान्य पृष्ठभूमि, बालक का परिवार, बालक का वातावरण, बालक की आर्थिक स्थिति, ये सारी क्या है बालक के पृष्ठभूमि में आ जाएंगी। और बालक का इतिहास क्या है, केस याद विवरण हम बोल सकते हैं, तो वो क्या है, वो बालक के सामान्य पृष्ठभूमि में आ जाएगी। और उन सभी जानकारी को एकत्रित करके, सारी सूचनाओं को एकत्रित करके क्या कर सकते हैं, हम एक आलेखन बना सकते हैं। एक आलेखन यानी कि एक रिकॉर्ड तैयार कर सकते हैं। उसके बाद है अक्षमता का कारण, उसका इतिहास एवं निवारण संबंधी सूचनाओं को एकत्रित करना, यानी कि जब हम एक उसकी पृष्ठभूमि जानने के बाद क्या करते हैं, अक्षमता का कारण ढूंढते हैं, उसका निवारण देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसमें सुधार कर सकते हैं। दोस्तों तो इन सभी का क्या एक सूचना एकत्र करके एक आलेखन बनाना पड़ता है। वो कह रहे हैं इतिहास संबंधी, यानी कि उसके जो समय गुजर गया है उस समय में क्या रहा होगा, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो वो सारी सूचनाओं का अगर हमारे पास एक आलेखन होगा तो हम क्या है उसकी पृष्ठभूमि देख सकते हैं। जब हम बच्चे के साथ कोई कार्य करेंगे उसका इतिहास देख सकते हैं, उसकी अक्षमता का कारण देख सकते हैं, अगर हमारे पास क्या होगा दोस्तों, रिकॉर्ड होगा। दोस्तों वो कह रहे हैं विभिन्न कौशल स्तर का लेखा जोखा रखना, जैसे विशेष शिक्षा, भौतिक चिकित्सा, व्यावसायिक चिकित्सा, बाड़ी चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक जांच की जानकारी करना। यानी कि वो कह रहे हैं कि विभिन्न कौशल स्तरों का लेखा जोखा, जो हम बच्चों को कोई कार्यक्रम प्रदान कर रहे हैं के विभिन्न प्रकार का लेखा जोखा तैयार कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, जैसे कि उसके साथ जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं विभिन्न प्रकार के व्यक्ति काम करते हैं, अनेक विशेषज्ञ काम कर रहे हैं, तो जो व्यक्ति विशेषज्ञ काम कर रहा है बच्चे के साथ, वह प्रत्येक व्यक्ति क्या करेगा, प्रत्येक विशेषज्ञ क्या करेगा, अपना अपना रिकॉर्ड
बनाकर रखेगा कि उससे बच्चे के साथ क्या काम करने हैं। जैसे विशेष शिक्षक को क्या करना पड़ेगा, विशेष शिक्षा जो प्रदान कर रहा है, जो विधियां प्रयोग कर रहा है, तकनीकें प्रयोग कर रहा है, जो सामग्री का प्रयोग कर रहा है और कितना सिखाया है, कितना नहीं सीख रहा है, असेसमेंट हो गए, उसके इवैल्यूएशन हो गए, तो क्या उन सबको विशेष शिक्षक एक रिकॉर्ड बना के रखेगा। भौतिक चिकित्सा यानी कि फिजियोथेरेपिस्ट क्या हो गया, फिजियोथेरेपी अगर बच्चे को दी जा रही है तो क्या करेगा, उस बच्चे में कितना इंप्रूवमेंट आया, कौन कौन सी एक्सरसाइज उसके लिए इंपॉर्टेंस है, तो क्या उन सबका एक रिकॉर्ड बना के रखेगा। व्यवसाय चिकित्सक क्या करेगा, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट क्या करेगा, जो उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी दे रहा है वो उसके सारे फंक्शंस को लिखेगा, क्या क्या कर पा रहा है और कितना करने को इसको आवश्यकता है, कौन कौन से कौशल सिखाने, कौन कौन सी कौशल हमने डेवलप करने हैं, तो क्या है वो सारे व्यवसाय संबंधी रिकॉर्ड तैयार करेगा, ये बच्चा कौन कौन से व्यवसाय कर सकता है। फिर कह रहे हैं बाड़ी चिकित्सा यानी कि स्पीच थेरेपिस्ट क्या स्पीच थेरेपी देगा, तो उस बच्चे के सारे टूल जो हम कह सकते हैं स्पीच हमारे असेसमेंट टूल होते हैं, एलएटी लैंग्वेज असेसमेंट टूल, उन सबकी प्रणालियों को बनाएगा, उसका एक पूरा रिकॉर्ड तैयार करेगा दोस्तों। क्यों, क्योंकि उसे अपना एक आलेखन तैयार करना है ताकि उसके द्वारा किसी कार्य को सुचारू रूप से चलाया जा सके और सूचना को एकत्रित करके आवश्यकता पड़ने पर उसका प्रयोग किया जा सके। कह रहे हैं मनोवैज्ञानिक यानी कि उसकी जो साइकोलॉजिस्ट होगा, मनोवैज्ञानिक उसकी जो आदत या रुचि और उनके सबके बारे में क्या एक रिकॉर्ड तैयार करेगा कि बच्चा क्या चाहता है, क्या करता है, वो उसकी पर्सनालिटी हो गए, उसके डेवलपमेंट हो गए, सारी एरियाज क्या है मनोवैज्ञानिक देखेगा, उसको असेस करेगा, असेसमेंट करेगा, उसका डायग्नोस करेगा और जांच जानकारी रखना। वो कह रहे हैं कि विभिन्न कौशल स्तरों लेखा जोखा रखना, जैसे विशेष शिक्षा के बारे में बहुत फिजियोथेरेपी हो गए, फिजियोथेरेपिस्ट रखेगा, व्यवसाय चिकित्सा हो गए यानी कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट रखेगा, उसकी बाड़ी चिकित्सा हो गया, स्पीच थेरेपिस्ट उसकी रखेगा, मनोवैज्ञानिक यानी कि कोई साइकोलॉजिस्ट होगा जो उसका लेखा जोखा रखेगा दोस्तों। तो क्या है आलेखन में क्या है, हम विभिन्न प्रकार के अपने रिकॉर्ड एकत्रित करते हैं और सूचना को एकत्रित करते हैं दोस्तों। कह रहे हैं कि वार्षिक एवं अल्पकालीन लक्ष्य का लेखा जोखा यानी कि जो हम गोल सेलेक्ट करते हैं, अपने बच्चे के साथ कोई काम करते हैं, शैक्षणिक कार्यक्रम अगर हम बनाते हैं तो हम बच्चे के साथ हम कुछ सिखाने के लिए कोई भी उसका कौशल अगर डेवलप करना है, हमें कोई भी स्किल उसकी डेवलप करनी है, तो प्रत्येक कार्य की क्या करते हैं हम गोल सेलेक्ट करते हैं यानी कि लक्ष्य निर्धारित करते हैं। उसका एक होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म। वो लॉन्ग टर्म होता है वार्षिक और शॉर्ट टर्म क्या होता है अल्पकालीन। हम कह सकते हैं कुछ माह के लिए होता है, 3 माह के लिए, और ये 1 वर्ष के लिए होता है। शॉर्ट टर्म अल्पकालीन होता है। लक्ष्य का लेखा जोखा, हम लक्ष्य में क्या करते हैं उसका कि हमने बच्चे को कोई कार्य सिखाना है, इस कार्य करने के लिए हमें कौन सी विधियां प्रयोग करनी है, इस कार्य करने के लिए हमें बच्चे को किस समय बुलाना है, इस कार्य करने के लिए हमने और कौन कौन से प्रोग्राम बनाने हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज रखनी है, क्या हमारा पाठ्यक्रम रहेगा, क्या हमारे पाठ्यक्रम की योजना रहेगी। तो क्या ये सारे रिकॉर्ड हम तैयार करते हैं, बच्चे को क्या लक्ष्य का लेखा जोखा सब तैयार करते हैं। फिर मूल्यांकन संबंधी विवरण का लेखा जोखा एकत्र करना यानी कि जब हम बच्चे को प्रशिक्षण देने के पश्चात जो हम उसका मूल्यांकन करते हैं परीक्षण के बाद, तो क्या है दोस्तों उसका लेखा जोखा तैयार करते हैं। बच्चे ने कितने % अचीवमेंट ली है या बच्चे ने क्यों नहीं करा है, किस क्या कारण है जो बच्चे ने नहीं सीखा है, या विशेष शिक्षक द्वारा जो तकनीकें प्रयोग रही वो तकनीकें क्या है उस बच्चे को प्रभावी तरीके से नहीं सिखा पाई। तो क्या ये सारे हम रिकॉर्ड्स क्या है तैयार कर सकते हैं, एक आलेखन बना सकते हैं। उन सूचनाओं को एकत्र करना जिनकी आवश्यकता बालक के कार्यक्रम निर्माण में पड़ती है दोस्तों। वो कह रहे हैं आलेखन में क्या हम उन सूचनाओं को एकत्रित करते हैं जो बच्चे के कार्यक्रम बनाने में आवश्यक है। और कौन कौन सी, जैसे कि एक ये हो गई बालक की सामान्य पृष्ठभूमि को एकत्रित करें, क्योंकि जब हम बच्चे का कोई कार्यक्रम शुरू करेंगे, निर्माण करेंगे, कोई कार्य योजना बनाएंगे बच्चे को प्रशिक्षण देने के लिए, तो विभिन्न प्रकार की सूचना एकत्रित करने पड़ेंगी। फिर दूसरी होगी उसका इतिहास हम ज्ञात करेंगे, इतिहास के बारे में सूचनाएं ढूंढेंगे एकत्रित। अगर हमारे पास पहले से होगी तो हमें ढूंढना नहीं पड़ेगी, इसलिए हम क्या है अपना एक आलेखन तैयार करते हैं कि सूचनाओं को उन सूचनाओं को एकत्र करना जिनकी आवश्यकता बालक के कार्यक्रम निर्माण में पड़ती है। तो क्या है दोस्तों आलेखन हम क्यों बनाते हैं, आलेखन हम इसलिए बनाते हैं बालक की आवश्यकता, बालक के कार्यक्रम निर्माण करने के लिए हम आलेखन बनाते हैं जिसमें क्रमबद्ध तरीकाओं से सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है। ये हमारी निम्नलिखित कुछ सूचनाएं थी, जैसे कि हमने बच्चे से संबंधित अगर बच्चे का कोई बच्चे के कार्यक्रम देने के लिए, बच्चे को प्रशिक्षण देने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं, उसके लिए
आलेखन हमने तैयार करना है तो ये सारी सूचनाएं हमें क्या एकत्रित करनी पड़ेंगी और एक आलेखन बनाना पड़ेगा। आलेखन हम कह सकते हैं आलेखन वह है जिसमें हम क्रमबद्ध तरीके से कोई सूचनाओं को एकत्रित करते हैं, आलेखन कहलाता है दोस्तों। इसके बाद हम इसके टाइप्स में बात करेंगे दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।